पुस्तक साहित्यिक ऋषि रविंद्र। ऑडियो 4। रविंद्रनाथ और गांधी जी। महात्मा गांधी के साथ रविंद्रनाथ का बड़ा प्रेम था और इन दो महान मानवों को निकट लाने का कार्य किया था तीसरे महामानव एंड्रूज ने। एंड्रूज साहब असली अंग्रेज थे और विलायत के ईसाई मिशन की नौकरी करके दिल्ली के एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने आए थे। पर अंग्रेजों की अहम मान्यता तथा भारतवासियों के प्रति उनका दुर्व्यवहार देखकर उनका हृदय बड़ा व्यथित हुआ और वे भारतवर्ष को उसका न्यायपूर्ण अधिकार दिलाने के समर्थक बन गए। वे ईसाइयों के कॉलेज की नौकरी छोड़कर महाकवि रविंद्रनाथ के शांति निकेतन में चले आए और भारतीय युवकों को शिक्षा देने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यहाँ के राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लेने लगे। महाकवि की अनुमति से वे महात्मा गांधी की सत्याग्रह आंदोलन में सहायतार्थ दक्षिण अफ्रीका गए। रास्ते में उनको अन्य गोरे यात्रियों ने बहुत डराया कि तुमको दक्षिण अफ्रीका का शासन करता जनरल स्मट जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लेगा। पर मिस्टर एंड्रूज ने बातों की चिंता न करके दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह संग्राम में गांधी जी की बड़ी सहायता की और उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करा के दोनों पक्षों में सुलह करा दी। वे गांधी जी के पुत्रों को लेकर शांति निकेतन में वापस आए और जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो उनको भी शांति निकेतन में ठहराया। गांधी जी महाकवि को गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे और विद्या तथा आयु की दृष्टि से वे इस पदवी के योग्य भी थे। रविंद्रनाथ भी गांधी से अत्यंत प्रेम रखते थे। जब यरवदा जेल में गांधी जी ने सरकारी नीति के विरोध में आमरण अनशन किया तो महाकवि उनकी कुशलता के लिए चिंतित होकर स्वयं पूना गए और गांधी जी से मिलकर उनके छुटकारे के लिए विलायत की सरकार के पास तार भेजा। उनके प्रयत्न से दोनों में समझौता हो गया और गांधी जी ने अनशन छोड़ दिया। उस समय गांधी जी का स्वास्थ्य बड़ा नाजुक हो गया था और महाकवि बराबर उनके बिस्तर के पास बैठकर देखभाल करते रहते थे। गांधी जी को रविंद्रनाथ का संगीत बहुत प्रिय था। अनशन छोड़ने के दिन उन्होंने महाकवि के मुख से ही एक सुंदर गीत सुना। पर व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम होने पर भी राजनीतिक आंदोलन के संबंध में दोनों में बहुत कुछ मतभेद भी रहता था। जब गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार अहिंसा को बनाया तो वह उनको पसंद आया, पर जब उन्होंने असहयोग की घोषणा करके लड़कों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने के लिए कहा, विलायती कपड़ों की जो होली जलाने का कार्यक्रम आरंभ किया तो महाकवि ने उसका विरोध किया। वे कहते थे कि इस प्रकार लड़कों को भड़काने से वे आवारा बन जाएंगे। वस्त्र बहिष्कार और चरखा के संबंध में वे कहते थे, गांधी जी मशीनों के खिलाफ हैं तो मेरी भी वही सम्मति है, पर हमारी बुराइयों की जड़ तो भीतरी कमजोरी है। हम चलने, बोलने और हंसने में भी डरते हैं। अंग्रेज सरकार के हुक्म पर उठते बैठते हैं। हमारी अपनी ताकत कुछ भी नहीं है। हम कायर हैं, सरकार से हर बात में डरते रहते हैं। इस जबरदस्ती के मैं विरुद्ध हूँ, पर गांधी जी भी लोगों पर ऐसी ही जबरदस्ती कर रहे हैं। वह देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं पर लोगों के स्वतंत्र विचारों पर वह हुक्म चला रहे हैं। इस तरह अगर हमको स्वतंत्रता मिल भी जाएगी तो भी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र न हो सकेंगे। विश्व भारती और श्री निकेतन की स्थापना। रविंद्रनाथ केवल कवि और कलाकार ही नहीं थे, वरन जैसा हम अन्यत्र लिख चुके हैं वे एक सच्चे कर्मयोगी भी थे। जहाँ वे एक और शांति निकेतन में बालकों और युवकों को विद्या, कला, ज्ञान की शिक्षा देते थे, वहीं सन 1912 में ही उन्होंने शांति निकेतन से 3 मील पर बहुत सी जमीन खरीदकर श्री निकेतन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि, उद्योग और व्यवसाय का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। अब तक यहाँ से हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके सफलतापूर्वक देश की प्रगति में योगदान कर चुके हैं। महाकवि ने यूरोप, अमेरिका के विद्वानों और विश्वविद्यालयों के निमंत्रण पर उन देशों की 8 बार यात्रा की थी और वहाँ की प्रगति तथा परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। उन्होंने इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया कि जहाँ भारत को यूरोप से पुरुषार्थ और भौतिक साधनों में प्रगति संबंधी शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, वहाँ यूरोप भी भारत से अध्यात्म विषयक ज्ञान प्राप्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य मोटो रखा गया, विश्वम भवति एकम निडम, अर्थात यहाँ सारे संसार को शरण मिल सकती है। सचमुच वर्तमान युग में विश्व की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में समन्वय किस प्रकार करें। अब तक विश्व की अधिकांश संस्कृतियों का विकास एकांगी हुआ है।
कम से कम पिछले 500-700 वर्षों से यूरोप भौतिक साधनों और शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है और एशिया के देश इस बीच में प्रायः प्रधानता के नाम पर आध्यात्मिक विषयों पर ऊहापोह में तल्लीन रहे। वास्तविक अध्यात्म तो बहुत उच्च कोटि का और चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला मार्ग है, पर जब मनुष्य केवल उसके सैद्धांतिक ढांचे को ग्रहण कर लेता है और वास्तविक शक्ति से रहित होकर सांसारिक दृष्टि से उसका पतन हो जाता है और वह प्रमुखापेक्षी बन जाता है। इसी स्थिति को देखकर आज अधिकांश शिक्षित कहलाने वाले अध्यात्म को एक निकम्मी चीज समझने लगे हैं और भारतवर्ष को ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण बतलाते हैं। महाकवि ने इस समस्या को अच्छी तरह समझा था और इसी को हल करने के लिए आदर्श के रूप में विश्व भारती की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार यूरोप अमेरिका की कुछ संस्थाएं भारतीय छात्रों को विज्ञान और आधुनिक कला कौशल की शिक्षा दे रही हैं, उसी प्रकार भारत में भी कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सब देशों के ज्ञानाभिलाषी सम्मिलित हों और अध्यात्म के सिद्धांत और व्यवहार को जानने की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसीलिए उन्होंने संसार भर के देशों का कई बार भ्रमण करके वहाँ के विद्वानों तथा संस्थाओं से संबंध स्थापित किया और उनके तथा अपने विचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था की। इसके परिणाम स्वरूप वे विश्व भारती का शिक्षा क्रम ऐसा आकर्षक और सर्वोपयोगी बना सके कि प्रत्येक देश और मजहब के विद्यार्थी उसमें अपनेपन की भावना को उपलब्ध करने लगे। इसी से भारत के अनेक हिंदू मुस्लिम शासकों, भारत सरकार, चीन सरकार, विदेशों के धनियों तथा संस्थाओं ने उसे सहायता और सहयोग दिया। उसमें संसार के सभी प्रमुख देशों के उच्च कोटि के साहित्य, इतिहास, धर्म और संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था है। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही भाग लेते हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए शांति निकेतन का शिक्षा क्रम इससे पृथक है। वह प्रातःकालीन प्रार्थना से आरंभ होकर रात्रि में भी समस्त छात्रों के सामूहिक गायन से समाप्त होता है। ज्ञान यज्ञ के सरभूत होता। जैसा पाठकों को अब तक के जीवन वृत्तांत से प्रतीत हुआ होगा कि महाकवि रविंद्र संसार के उन इनगिने मानव तनधारियों में से एक महात्मा थे। उन इन्हें गिने मानव तनधारियों में से एक महान आत्मा थे जिनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है। इसलिए वे संसार में चाहे धनवान पदवी प्राप्त करके बड़े आदमी कहलाएं, चाहे लंगोटी लगाकर और सूखी रोटी खाकर निर्धन अवस्था में रहें, पर वे कोई ऐसा महान कार्य पूरा कर आते हैं जिससे आगामी पीढ़ियां सैकड़ों वर्षों तक उनका गुणानुवाद करती रहती हैं। महाकवि रविंद्र वंश क्रम से उच्च पदस्थ और धनी व्यक्ति थे और तत्पश्चात अपनी अप्रतिम योग्यता से भी उन्होंने बहुत कुछ कमाया। उनकी लिखी पुस्तकों की बिक्री भी देश विदेश में इतनी हो जाती थी कि उससे भी काफ़ी आय होती थी, पर इस संपत्ति को उन्होंने ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर दिया। उनका यह ज्ञान यज्ञ शांति निकेतन और विश्व भारती के रूप में था। यद्यपि इसमें रहने वालों का रहन सहन बहुत सादा और सात्विकतापूर्ण था, तो भी जब उसका अधिक विस्तार हो गया और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग्यता के शिक्षकों को रखने की आवश्यकता पड़ी, तो उनके निजी साधन अपर्याप्त सिद्ध हुए। बाहर के धनिकों ने स्वेच्छा से जो सहायता दी, वह भी इस व्यय की पूर्ति न कर सकी। इस पर भी महाकवि ने हिम्मत नहीं हारी और वे बहुत सा काम अपने हाथ से ही करके उसका संचालन करते रहे। अंतिम वर्षों में जब वे 80 वर्ष के लगभग हो चुके थे, तो संस्था के लिए धन का ऐसा भाव हुआ कि उन्होंने नाटकों में अभिनय करके उसके लिए धन एकत्रित करने का निश्चय किया। तदनुसार वे अपनी शिष्य मंडली के साथ बाहर निकले और कई स्थानों में अभिनय किए। जब गांधी जी ने यह सुना कि महाकवि को इस अंतिम अवस्था में स्वास्थ्य के ठीक न होते हुए भी संस्था के व्यय निर्वाह के लिए नगर नगर भटकना पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने एक धनिक अनुयायी को उनकी सहायता करने के लिए प्रेरणा दी और बम्बई पहुंचते ही महाकवि को 60,000 का एक चेक प्राप्त हो गया। व्यय की समस्या हल हो जाने पर वे अपने आरंभ में वापस आ गए। महापुरुषों का यही लक्षण बताया गया है कि संपत्ति विपत्ति में अपनी चित्तवृत्ति को संतुलित रखें और उद्देश्य से किसी दशा में पीछे पैर न हटाएं। भला बुरा समय सब पर आता है। सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, मान अपमान के द्वंद्व से कोई बच नहीं सकता। तो फिर अपनी निर्बलता को प्रकट करने से, अपनी चित्तवृत्ति को हीन बनाने से क्या उपकार हो सकता है? जो निर्बल चित्तपुरुष अपना दुख चाहे जिसके सामने रोते रहते हैं, उनकी सहायता तो कोई करता नहीं, उल्टा सामने नहीं तो पीठ पीछे हंसी उड़ाने वाले अनेक निकल आते हैं।
इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों की कार्यप्रणाली यही होती है कि वे किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ते और फल की चिंता न करके अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। इसका परिणाम प्रायः यह होता है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं वाली कहावत के अनुसार किसी न किसी स्रोत से उनको सहायता भी मिल ही जाती है। यदि सहायता ना भी मिले तो हृदय में यह संतोष रहता है कि हमने अपनी सामर्थ्य भर उद्योग कर लिया। सफलता असफलता तो परमात्मा के अधीन है। इसी दैवी नियम को अपना आदर्श मानकर महाकवि दोनों संस्थाओं का संचालन अपने जीवन के अंतिम वर्ष 1941 तक करते रहे। सन 1940 के सितंबर से ही वे बीमार हो गए और मई 1941 तक हालत खराब रही। इलाज के लिए उनको शांति निकेतन से कलकत्ता लाया गया, जहां प्रसिद्ध डॉक्टर उनकी देखभाल करते थे। उस समय गांधी जी ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई को उनका समाचार लेने वर्धा से कलकत्ता भेजा। गांधी जी का प्रेमपूर्ण संदेश सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पहले कभी किसी ने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। गांधी जी के हार्दिक प्रेम ने ही उनके हृदय को इस प्रकार द्रवित कर दिया। इसके बाद बीच में उनकी तबीयत कुछ संभली। महाकवि की वर्षगांठ बैसाख महीने बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सब आश्रम वासियों ने खूब सजावट की और महाकवि को अनेक वस्तुएं भेंट दी गईं। यद्यपि सब लोग उनको देखकर यह नहीं जानते थे कि यही उनकी अंतिम वर्षगांठ है, पर वे स्वयं इस बात को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने उस अवसर पर जो कविता बनाई उसमें आने वाली मृत्यु का स्पष्ट संकेत था। वर्षा आरंभ होने पर उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा और इलाज के लिए फिर कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ 7 जून 1941 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अपना कर्तव्य पूरा करके जहाँ से आए थे वहीं चले गए। रविंद्र का साहित्य और कला। भारतवर्ष में कवियों और ग्रंथकारों की कमी नहीं है। सभी प्रदेशों में और भाषाओं में 2-4 ऐसे कवि और रचयिता अवश्य हुए हैं जिनका नाम और यश स्थायी हो गया है। इन सब की रचनाएं उत्कृष्ट श्रेणी की और मानव मन को श्रेष्ठता का मार्गदर्शन कराने वाली हैं। पर रविंद्र के काव्य और कथा साहित्य में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको सच्ची अर्थों में विश्व कवि बनाती हैं। पहली विशेषता यह है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वह किसी एक देश या जाति के लोगों को लक्ष्य करके नहीं लिखा। एक सच्चे अध्यात्मवादी की तरह उनको मनुष्यों के बीच किसी तरह का अंतर नहीं जान पड़ता। वरन एको अहम बहुश्याम की वैदिक घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उनको एक ही स्रोत से निर्गत प्रतीत होता था। यद्यपि उन्होंने अपनी रचनाएं बंगला भाषा में लिखी, इस कारण उनमें जो नाम आदि आए और जिन प्राकृतिक वातावरण तथा दृश्यों का चित्रण किया गया वह अधिकांश में वहीं से संबंधित था, तो भी उनका लक्ष्य मानव मात्र को अपना संदेश सुनाना रहा। उनके द्वारा रचित बहुसंख्यक पुस्तकों पर इसी दृष्टि से विचार करते हुए एक विद्वान ने रविंद्र साहित्य का विश्लेषण इन शब्दों में किया है। कवींद्र रविंद्र की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उन्होंने कविता की है, कहानियाँ लिखी हैं और नाटक निर्मित किए हैं, उपन्यास रचे हैं और निबंध लिखे हैं। कितनी विविधता है उनके साहित्य में। शायद ही उनके समकालीन किसी लेखक का कैनवास क्षेत्र इतना विस्तीर्ण हो। रविंद्र ठाकुर का साहित्य किसी देश और काल का साहित्य नहीं है, वह साहित्य है समस्त विश्व का और सब कालों का। वह संसार की मानवता से संबंध रखता है और चित समस्याओं संबंधी संदेश देता है। प्यासी मानवता के लिए वह खारा समुद्र न होकर क्षीर सागर है। ये मानव दुखों के निवारणार्थ समाज की कटु या तीखी आलोचना करके अपने साहित्य द्वारा कोई व्याख्यान नहीं देते, पर जो कुछ कहते हैं मानव की निर्बलताओं को अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कलात्मक ढंग से। फिर उनका कथन उस देवदूत के सदृश जान पड़ता है जो मानव के सामाजिक संबंधों से जकड़ा हुआ नहीं है। वह उनसे कुछ दूर है, कुछ हटा हुआ, पर इतनी दूर और इतना हटा हुआ भी नहीं कि निष्प्रह और सहानुभूति से रहित हो जाए। उनका साहित्य ऐसी मनोदशा में रचा हुआ जान पड़ता है जो मनोदशा उसी मन की हो सकती है जो छोटे से शरीर में रहते हुए भी अपने को समस्त सृष्टि में व्याप्त अनुभव करे। इसीलिए उनके साहित्य में अधिक व्यापकता है। वह तर्क पर आश्रित नहीं, श्रद्धा पर आश्रित है। वह श्रद्धा किसी प्रकार के अंधविश्वासों की श्रद्धा नहीं है, पर यह ऐसी श्रद्धा है जो अनित्य और अस्थायी वस्तुओं से परे नित्य और स्थायी वस्तु पर ही रह सकती है। रवि ठाकुर के साहित्य में किसी प्रकार के सिद्धांत की कट्टरता या हठ धर्मी अथवा वाद विवाद नहीं मिलेगा।
उनका लक्ष्य है मानवता को हर दृष्टि से सच्चा मानव बनाने और उसे ऊंचा उठाने का। कवि सम्राट का इस प्रकार का साहित्य इसलिए हो सका कि उनके आस्तिक और आशावादी मन को मानव की निर्बलताएं आच्छादित नहीं कर पाईं। सत्य तो यह है कि महाकवि भारतवर्ष के प्राचीन महाकवियों की परंपरा में से थे और महाभारत तथा रामायण जैसी दैवी भावयुक्त रचनाओं से प्रेरणा ग्रहण करके वे उसी मार्ग पर चले थे। व्यास, वाल्मीकि, तुलसी आदि महाकवियों ने जो कुछ लिखा है वह यद्यपि हिंदू धर्म से संबंधित माना जाता है, पर इस वैज्ञानिक युग में भी यूरोप और अमेरिका के विद्वान उसे अपनी भाषाओं में अनुवादित करके और अध्ययन करके उसे महत्व दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह मानव मात्र को एक मानते हुए ही कहा गया है। महाकवि रविंद्र भी इसी मार्ग के अनुयायी थे और उनकी रचनाएं किसी संकीर्ण घेरे में आबद्ध न होकर विश्व मानव की एकता और श्रेष्ठता का ही संदेश देती हैं।